इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में सीखना है। मल्टीप्लिकेशन रूल जो है इसको आल्सो हम चेन रूल भी कहते हैं। ये जो है इंटरसेक्शन हमने इवेंट्स का कैसे निकालना है उसके बारे में जो है हमें बताता है। तो अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं ए बी, सो उनका इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। और ये क्योंकि हम इंटरसेक्शन के केस में हम इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इस वजह से इसका फार्मूला ये भी है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सो ये दोनों जो है ना इसके फार्मूले दोनों इक्वलेंट है। अब सवाल जो पैदा होता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, इसे ड्राइव कहाँ से किया हमने। सो हमें याद है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने यही वाला फार्मूला जो है इसको रीअरेंज किया है और हमारे पास जो है ना ये वाला फार्मूला आ गया। सो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये वाला फार्मूला जो है ना खाली इसको रीऑर्डर करके जो है ना निकाला गया है। तो इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है, ये कोई नया फार्मूला ही नहीं है। मगर मसला ये है कि हम इस फार्मूले को 2 से ज़्यादा इवेंट्स पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम 3 इवेंट पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हम n इवेंट पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। n कुड बी 1000 और बिलियन। सो लेट्स से कि हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको जो हूँ 4 वेरिएबल तक एक्सटेंड करके दिखाता हूँ, उससे आगे आपने खुद एक्सटेंड करना है। सो 3 पे एक्सटेंड करते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर कहेंगे जी पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी टाइम्स सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन कि पहला इवेंट हो गया है टाइम्स थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन के पहले दोनों इवेंट हो गए। ये जो है 3 इवेंट के जो है ना फार्मूले का ये वाला है। अब इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है प्रूफ इसका। प्रूफ किस तरह से है, ये वाला फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है यूजिंग दिस फार्मूला। तो मैं इसको इस फार्मूले को मैं कह रहा हूँ जी लेट्स से इक्वेशन 1। तो मेरे पास ये वाला फार्मूला इक्वेशन 1 है। तो इसका प्रूफ क्या है कि मैंने लिखा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया वो भी एक इवेंट है। तो मैंने ये एक इवेंट ये और एक इवेंट ये, तो मेरे पास ना ऊपर वाला फार्मूला बन गया। तो मैंने ऊपर वाला फार्मूला जो है ना इसको यहाँ पे अप्लाई किया। तो मैंने क्या किया जी, मेरे पास इसका आंसर आया इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है फार्मूला नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। ये मेरे पास पूरा एक चीज़ है। इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमने क्या किया कि जो ए इंटरसेक्शन बी इसको हमने मज़ीद एक्सपेंड किया। तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। और ये हमारा प्रूफ हो गया किस तरह से कि हमने शुरू किया था लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड और हमने जो एंड किया है वो हमने किया है राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो हमने इस वजह से इस प्रूफ में ये दिखाया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारा प्रूफ ख़त्म हो गया। सो अब देखते हैं कि 4 वेरिएबल्स के लिए जो है इस फॉर्मूले को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। उससे आगे जो है ना वो आप आराम से खुद कर सकते हैं। वैसे 4 के लिए भी खुद कर सकते हैं, मगर मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो 4 के लिए फार्मूला क्या होगा, मेरे पास अगर 4 इवेंट्स होंगे, वेरिएबल्स नहीं 4 इवेंट्स होंगे, तो उनके लिए फार्मूला क्या होगा। सो 4 इवेंट्स जो थे उसके लिए फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी
गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस वाले फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करना है? तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। इसका प्रूफ किस तरह से आएगा जी? यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रूफ। प्रूफ कैसे है? जैसे हमने इसको प्रूफ किया था, इसको मैं कह रहा हूँ नंबर 2। सो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो प्रूफ कैसे कि जैसे इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ किया था, वही वाला प्रूफ हमने करना है। सो बिल्कुल वही वाला प्रूफ है, 1-to-1 मैपिंग है। हमने कहा इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू हमने फिर दोबारा से शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड से। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं और हमने इसको प्रोसेस करके लेके जाना है राइट हैंड साइड पे। सो हमने कहा इसको लिख सकते हैं हम किस तरह से कि हम जो पहले 3 हैं इनको एक इवेंट कंसीडर करें, इनको एक बना लें। तो हमने किया जी कि ग्रुप इकट्ठा कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने एक ग्रुप बना लिया इंटरसेक्शन डी। अब इसके ऊपर हमारे पास 2 हमारे पास इवेंट्स बन गए हैं, एक ये वाला इवेंट है, एक ये वाला इवेंट है। हम पहले वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहला फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हमें पता है कि जो दूसरे वाला फार्मूला है उससे ना इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब हमने क्या करना है कि इस वाली चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दें और हमारे पास प्रूफ ख़त्म। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? यूजिंग सेकंड फार्मूला मुझे पता है कि ये चीज़ इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाली चीज़ नीचे कॉपी हो जाएगी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई है? ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये वाला प्रूफ भी सही हो गया। सो अब जो है हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। सो इस एग्जांपल में हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। सो बॉक्स हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ हम बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स हमारे पास 3D है, उसको 3D बना देते हैं। और बॉक्स के अंदर जो है 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। हमने क्या किया जी? बॉक्स के अंदर से 3 बॉल्स को ड्रॉन किया है। तो हमने यहाँ से 3 बॉल्स को ड्रॉ किया है और हमने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने ये बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जी 2 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमने इसका आंसर बताना है। सो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो है ना हम अपना एक प्रोबेबिलिटी ट्री बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ट्री यहाँ से शुरू हुआ और हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन में हमने यहाँ से जो है रेड बॉल लिया, यहाँ से ब्लू बॉल लिया। फिर आगे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमने यहाँ से रेड लिया, ब्लू लिया, रेड ब्लू, और आखिर में ये जो लास्ट ड्रॉ है फिर हमारे पास रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू एंड रेड ब्लू। सो हम खाली वो वाली ऑप्शन देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 रेड हों 1 ब्लू हों। तो एक तो हमारे पास जो है 2 रेड और 1 ब्लू, ये वाला हमारे पास जो है रास्ता है। तो यहाँ पे आएगा रेड रेड ब्लू, एक हमारे पास ये वाला है। और एक इसके साथ वाला ही है 2 रेड और 1 ब्लू, 2 रेड एंड 1 ब्लू। सो एक ये वाला रास्ता है। ये रास्ता क्या है जी? रेड ब्लू रेड। तो ये है जी रेड ब्लू रेड, एक ये ऑप्शन है। और एक ये है कि जी पहला ब्लू हो और अगले 2 रेड हो। सो एक ऑप्शन ये वाली है विच इज़ ब्लू रेड रेड। सो हमने इसका आंसर निकालना है। तो पहले देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो
जैसे पहले जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास ये है कि हमने निकालना है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू। भाई जब ऐसे लिखते हैं ना रेड ब्लू, इसका मतलब पता है कि पहला रेड है एंड दूसरा रेड है एंड तीसरा ब्लू है। तो हमें इसमें इंटरसेक्शन नहीं लिख रहे बट इसमें इंटरसेक्शन है। तो रेड ब्लू रेड और यूनियन हमने आंसर निकालना है रेड ब्लू रेड, रेड रेड ब्लू, रेड ब्लू रेड, यूनियन ब्लू रेड रेड। इसका आंसर निकाला है क्योंकि तीनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड रेड। और जो है इंटरसेक्शन के बारे में अच्छी बात यह है कि ऑर्डर चेंज करने से इंटरसेक्शन चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये तीनों जो है ना इनका आंसर सेम आएगा। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि जी ये इक्वल्स टू क्या है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड ब्लू। क्योंकि ये तीनों का आंसर सेम आएगा तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने बेसिकली ना इसका आंसर निकालना है कि 3 टाइम्स रेड ब्लू रेड का आंसर क्या आएगा। ठीक है, वो हमारे पास इसका पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसलिए ऐड कर दिया था कि ये डिसजॉइंट इवेंट थे। सो अब देखते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ ताकि हद तक इंटरसेक्शन ना लिखूँ फिर भी इसका मतलब इंटरसेक्शन ही है। रेड सेकंड भी रेड है और थर्ड ब्लू है। और यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ ताकि पता लगे कि पहला रेड है, सेकंड रेड है और थर्ड रेड है। जैसे मैं सबस्क्रिप्ट पे ऐड कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा कि जी इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स क्या आएगा जी आगे। अब हमारे पास जो है ना चेन रूल का हम इस्तेमाल करेंगे कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला रेड है आगे टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जी सेकंड रेड है गिवन के पहला रेड था टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ के थर्ड रेड है थर्ड ब्लू है गिवन दैट कि पहला रेड था एंड दूसरा भी रेड था। तो ये हमारे पास हमने चेन रूल का जो है ना इस्तेमाल किया। सो 3 टाइम्स अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कि पहला रेड है तो हमारे पास जो है सैम्पल स्पेस के अंदर 5 टोटल बॉल्स हैं, 5 में से 3 रेड हैं। सो पहले इसका आंसर आएगा 3/5। जो सेकंड हमारे पास ये वाली जो हमने इसको सॉल्व करना है इसका आंसर क्या आएगा कि जो हमने जो गिवन R1 है इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो हम फार्मूला इस्तेमाल करें और एक खाली सैम्पल स्पेस का साइज छोटा कर दें तो फिर हमारे पास जो है ना ये टिपिकल ही फार्मूला टिपिकल चीज़ बन जाएगी। तो मैंने सैम्पल स्पेस का साइज छोटा कर दिया। मैंने सैम्पल स्पेस में से एक रेड बॉल निकाल दिया जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब 4 बॉल रह गए और क्योंकि एक रेड बॉल निकाल दिया है तो ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन रह गई हैं। सो इसका आंसर आएगा 2/4 टाइम्स। और आखिरी में क्या था मैंने फिर इस गिवन को जो है मैंने खाली यूज़ किया सैम्पल स्पेस का साइज़ छोटा करने के लिए। अब मेरे पास वंस अगेन 4 के बजाय 3 बॉल रह गई हैं। उस पर से 2 रेड बॉल्स निकल गए हैं मगर ब्लू बॉल सारे के सारे हैं। तो ब्लू बॉल मेरे पास 2 थे। इसका मतलब है इसका आंसर भी आएगा 2/3। और इसको फिर मैंने सिंप्लीफाई किया। सो 2 2 4 कट गए, 3 से 3 कट गया तो इसका आंसर आया 3 टाइम्स 1/5 और इसका आंसर आया 3/5। सो जो हमारा सवाल था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 रेड बॉल्स निकालें और 1 ब्लू बॉल्स निकालें इस बॉक्स में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आया है 3/5। सो अब जो है देखते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है इवेंट की वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे क्या मुराद है।